नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए गए इस पहले जत्थे में बच्चे, बुजुर्ग और जवानों सहित करीब हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से कुछ निराश जरूर हैं कि उन्हें पहलगाम से जाने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ दर्शन करना है। रास्ता कौन सा है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस यात्रा को लेकर रास्ते में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालु भी सुरक्षा और रहने के इंतजामों को लेकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः श्री अमरनाथ की इस यात्रा का श्रद्धालुओं को पूरा साल इंतजार होता है और यात्रा शुरू होते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। साल की इस पहली यात्रा के लिए पहुंचे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। ये लोग नाचते गाते यहाँ तक पहुँचते हैं और फिर यहाँ से सीधा रवाना हो जाते हैं बलटाल की तरफ। यहाँ की गई व्यवस्था पर ज्यादातर लोगों ने संतोष जताया है। हम सोए नहीं है और यहाँ इतनी अच्छी अरेंजमेंट है कि हम तो थकावट भी नहीं लग रही है। और यहाँ पे हमारे जो सैनिक है इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि कहीं भी हमको भटकने की जरूरत नहीं। अरेंजमेंट कैसे लगी आपको? बहुत बढ़िया और अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व सिक्योरिटी है। हम तो एक बार सोच रहे थे कि पहलगाम से यात्रा हमारी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन कल जो मूवमेंट हुआ उससे हम इतने खुश हुए कि हमको वापस जाना नहीं पड़ रहा है। बर्फानी बाबा के दर्शन करके ही हम वापस जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुखद अनुभव है। कश्मीर में दो चीजें बहुत रहती हैं गांधी, एक तो मौसम का हिसाब से क्योंकि मौसम बदलता रहता है, दूसरा सुरक्षा। ये दोनों चीजों को लेकर कोई मन में शंका थी? नहीं, सुरक्षा के लिए बिल्कुल शंका नहीं है। हमारे जवान इतने फिट यंग है कि कुछ भी कर सकते हैं। रही मौसम के लिए तो ऊपर वाला ही हमारा साथ दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट जो भी मौसम है हमने पूरी तैयारी करके रखी है। जैसे इन्होंने बताया इंस्ट्रक्शन बुक में जो भी लिखा है हमने पूरा फॉलो किया है, आगे ऊपर वाली। लेकिन कुछ नहीं होगा, हम बराबर बर्फानी बाबा के दर्शन करके आएंगे और जय जवान जय किसान। यात्रियों के लिए पहलगाम रूट अभी खुला नहीं है क्योंकि अभी वहां बर्फ जमा है, लेकिन 30 तारीख को इंस्पेक्शन के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ये रास्ता यात्रा के लिए खोला जाए या फिर बलटाल से ही यात्रा कराई जाए। कुछ लोगों का मानना है कि पहलगाम से जाना ज्यादा अच्छा रहता है और उनको इस बात का थोड़ा दुख भी है कि पहलगाम की बजाय उनको बालटाल से जाना पड़ रहा है। लेकिन आखिर में ये लोग इसमें बाबा की इच्छा बताते हुए रवाना हो जाते हैं। पहली बार जा रहे हैं, इसकी तो बेहद खुशी है, लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हम पहलगाम से नहीं जा पा रहे हैं। जो भी देखने लायक चीजें हैं वो नहीं मिल पाएंगी, हमें बालटाल से जाना पड़ रहा है। कुछ लोग भले ही ये मानते हो कि पहलगाम से जाने में ज्यादा आनंद मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उन्हें सिर्फ दर्शन से मतलब है, फिर रास्ता चाहे पहलगाम का हो या बलटाल का। कोई डर नहीं, हमारा आस्था और विश्वास और सुरक्षा के ऊपर भारी पड़ रहा है हमारा। ये कोई किसी तरह का कोई भय नहीं हम लोग के मन में। पहलगाम के रास्ते से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि रास्ता बंद है, अभी तक खुला नहीं है। किसी प्रकार की कोई उत्साह में कमी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हमें बाबा के दर्शन करने जाने, हमें चाहे बालटाल से जाने को मिले, चाहे किसी रास्ते से जाने को मिले, हम लोग सिर्फ दर्शन के लिए जो है पूरी तरह से अभिलाषी हैं। बाबा का दर्शन हमें किसी भी तरह से किसी भी रास्ते से मिले। यहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं और बाबा बर्फानी की भक्ति में डूबे हुए
बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ पहुँचने पर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा है और स्पेशली यहाँ पे सिक्योरिटी जोन में आने के बाद तो बहुत सुरक्षा फील हो रही है हमें और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सेफ हैं। और पहले जत्थे में जा रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा खुशी कि हम बाबा के सबसे पहले दर्शन करेंगे। 18 फीट का भी शिवलिंग है, तो शिवलिंग के पहले दर्शन की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। तो यात्रा क्योंकि अभी पहलगाम मार्ग से नहीं हो रही है, हाँ, उसका थोड़ा अफसोस है कि हमें बालटाल जाना पड़ रहा है, बट देखो बाबा की जो मर्जी वही होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इससे पहले भी आए थे लेकिन दर्शन जो है तो रजिस्ट्रेशन डेट चेंज होने के कारण जिस डेट का रजिस्टर है उसी डेट को दर्शन होंगे, इसलिए वापस चले गए। तो उसका सुरक्षा इंतजाम के बारे में क्या कहेंगे? सुरक्षा अच्छा है। यात्रा चूँकि पहलगाम मार्ग से बंद कर दी गई है, बर्फ गिरी है, रास्ता साफ नहीं है, बालटाल मार्ग भी अभी खोला गया है, तो उस बारे में आपको क्या कहने कि आप किस रास्ते से जाना प्रेफर करते हैं? फिलहाल तो कहीं के भी दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा जी के दर्शन हो जाए, इसलिए थोड़ा कहीं से भी खुले रास्ता तो वहाँ से जाना पसंद करेंगे अपन। पिछली बार हमें दर्शन नहीं हुए थे, डेट में गड़बड़ हो गई थी हमारे, इसलिए। तो यहाँ की सुरक्षा इंतजाम? सुरक्षा बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाकी जो इंतजाम किए गए हैं नहीं, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन दर्शन हो जाए तो सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे अच्छा तो ये है कि दर्शन हो जाए बहुत अच्छे से। पहलगाम मार्ग चूँकि बंद है तो बालटाल मार्ग से जाना? हाँ जी, उधर से ही चले जाएंगे, लेकिन दर्शन हो जाए बस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक बार दर्शन हो जाए। उन्हें व्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी से किसी तरह का कोई शिकवा है। मैं पहली बार आई हूँ अमरनाथ की यात्रा के लिए। जो भी होगा अच्छा होगा, बालटाल से जाएं या फिर किसी दूसरे रास्ते से जाएं, बट दर्शन करके जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, और आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। थैंक यू। इस बार पहली बार आप यात्रा कर रहे हैं? हाँ जी। क्या आपके मन में किस तरह का? मन में कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। उसने यहाँ बुलाया है, शायद किसी उससे बुलाया होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाबा के भक्तों में हर उम्र और हर वर्ग के लोग शामिल हैं और मस्ती में चले जा रहे हैं। साधु संतों और शिव पुरोहितों के जत्थे भी अपने ही अंदाज में झूमते हुए बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये लोग भी आम भक्तों की तरह सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस पहले जत्थे में सिर्फ उत्तर भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत के श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो सालों साल से यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ बहुत से सेवादार ऐसे भी पहुँच चुके हैं जो यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का इंतजाम करेंगे। ये भक्त बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए यात्रियों की सेवा करते हैं। सारे भंडारे का खाने पीने का सारा इंतजाम लेकर के हम 4 ट्रक लेके यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम एक आध दिन में यहाँ पे सारा अपना इंतजाम करेंगे। यात्री कल परसों से यात्री यहाँ आना शुरू हो जाएगी। उनके लिए चाय पानी खाना पीना सारी चीज़ हर चीज़ के बंदोबस्त करके हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम यात्रियों के दिन बहुत से बहुत मारे में 24 घंटा हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी 28 से 24 आवर सर्विस रहेगी। हमारा तीनों शिफ्टों में स्टाफ रहेगा और जो भी फैसिलिटी हम हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे देंगे, बाकी कोई इमरजेंसी केस होगा वो एम्बुलेंस के थ्रू डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दे दिया जाएगा। ऐसे हमारे बाकी सेंटर हैं, जैसे देविका में है, सरस्वती मंदिर जैसे कालरा कॉलेज में है, तो पीछे फिर हमारा गढ़ी में आ जाएगा, माड़ में आ जाएगा, टिकरी काली माता मंदिर में आ जाएगा। तो ये हमारे टिकरी ब्लॉक के जो मेडिकल पॉइंट सेंटर होंगे, तो यहाँ पे हम 24 आवर सर्विस देंगे और दवाइयाँ सारी फ्री मिलेंगी और हमारा स्टाफ डॉक्टर्स वगैरह हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। और जो इमरजेंसी केस ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में थ्रू एम्बुलेंस शिफ्ट करेंगे। ये लोग सारा सामान अपने साथ ही लाते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। न सिर्फ उनको खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयां मुहैया करवाते हैं, बल्कि उनको आराम करने के लिए जगह की व्यवस्था भी करते हैं और इंतजाम करने में सरकार और प्रशासन से कहीं आगे रहते हैं। नमः
शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय।